नमस्कार, द फॉलो अप आप देख रहे हैं और मैं संजय रंजन हूं। इस वक्त मैं जहां पे हूं झारखंड विधानसभा के परिसर में ठीक कुछ देर पहले मानसून सत्र का पहला दिन जो है वो समाप्त हुआ है और कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले दिन मानसून सत्र में क्या कुछ हुआ वो हम आपको इस लाइव में अपडेट्स देंगे। दरअसल पहला जो दिन होता है किसी भी सत्र का, उसमें शोक प्रस्ताव पढ़ा जाता है। बीते सत्र से लेकर के मानसून सत्र के अवधि तक जो भी दिवंगत राजनेता, साहित्यकार, पत्रकार या फिर सामाजिक नेता जो नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और आज का जो दिन, पहला दिन जो रहता है, उस दिन जो है सदन के भीतर स्पीकर सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़ते हैं। उसके बाद जो है अलग अलग पार्टी के जो विधायक दल के जो नेता होते हैं जो और मुख्यमंत्री होते हैं वो अपना जो है शोक प्रस्ताव पढ़ते हैं। लेकिन अमूमन जो आज का जो दृश्य रहा झारखंड विधानसभा के भीतर वो काफ़ी हैरान करने वाला रहा और वजह भाजपा के विधायक बने। दरअसल जब शोक प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था, जब स्पीकर के द्वारा जब स्पीकर शोक प्रस्ताव पढ़ना शुरू किए, उस दौरान ही भाजपा के विधायक भानु प्रताप जो हैं वो हंगामा करने लगे। और बाद में जब उनको मनाने के बाद भी जब स्पीकर लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि उनको शांत करके बैठाया जाए, लेकिन वो यह मान नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी जो है शोक प्रस्ताव का जो पढ़ने का जो सिलसिला था, स्पीकर के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद जो है अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा यह पढ़ा जा रहा था। लेकिन जैसे ही भाजपा के तरफ से शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए स्पीकर ने बिरंची नारायण, जो कि मुख्य सचेतक भी हैं, उनको जब आमंत्रित किया गया, इसके बाद से जो है हंगामा तेज हो गई। और हंगामा तेज होने की वजह यही रहा कि बाबूलाल मरांडी, जो कि भाजपा विधायक दल के नेता हैं, वो सदन के भीतर थे। और भाजपा के विधायकों का कहना यह था, उनका तर्क यह था कि जब शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए पार्टी के विधायक दल के नेताओं को बुलाया जाता है, ऐसे में बाबूलाल मरांडी को जो है शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए स्पीकर के द्वारा आमंत्रित करना चाहिए था। वो यह मांग कर रहे थे कि बाबूलाल मरांडी की से ही जो है शोक प्रस्ताव पढ़ाया जाए। लेकिन स्पीकर के द्वारा जो है बिरंची नारायण को शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए बुलाया गया था, जिसका विरोध मनीष जायसवाल ने किया। और उन्होंने कहा कि जब सदन के भीतर बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं तो ऐसे में बिरंची नारायण से शोक प्रस्ताव पढ़ाना ये कतई उचित नहीं है। हालांकि आपको एक अपडेट्स ये भी बता दे रहे हैं कि अब तक का जो सत्र रहा है, खास करके ये सरकार बनने के बाद, तो सदन के भीतर जब भी शोक प्रस्ताव पढ़ा जाता रहा है तो बिरंची नारायण ही बीजेपी के तरफ से शोक प्रस्ताव पढ़े हैं। और इस बार भी वो उठ करके जो है अपने चेयर के पास जो है वो शोक प्रस्ताव पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरू किया, इसके बाद मनीष जायसवाल ने इसका विरोध जताया। और विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, अब 1.5 साल गुजरने को है और जिस तरीके से स्पीकर और सदन जो है बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसका विरोध उन्होंने किया और बीजेपी के विधायकों ने जो है किया, जिसके बाद बिरंची नारायण अपने चेयर पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसके बाद जब प्रदीप यादव को जेबीएम के विधायक दल के नेता के तौर पे स्पीकर ने आमंत्रित किया तो इसका भी विरोध किया गया। विधायक जो रांची से हैं भाजपा के सीपी सिंह ने उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब अगर सदन बंधु तिर्की, बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव को जेबीएम का मान रहा है, तो ऐसे में बंधु तिर्की, जो कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। हालांकि प्रदीप यादव ने यह कहते हुए शोक प्रस्ताव पढ़ा कि शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए पार्टी से ऊपर उठ करके कोई भी व्यक्ति जो है अपनी संवेदना जाहिर कर सकता है। तो कुल मिलाकर के जो ये दृश्य देखने को मिला, खास करके शोक प्रस्ताव के दौरान जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष जो है वो एक दूसरे पर हमलावर रहे। पक्ष नैतिकता की बात करती रही, जबकि विपक्ष जो है, जो बीजेपी, वो अपने अधिकारों की बात करते रहा। और विपक्ष का यही तर्क रहा, बीजेपी की यही तर्क रही कि अब नेता प्रतिपक्ष का दर्जा जो है बाबूलाल मरांडी को दे देना चाहिए। इस पर बाबूलाल मरांडी ने भी जब सदन के बाहर जब निकले तो पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा भी कि 1.5 साल से जो है स्पीकर जो है इसको पेंडिंग में रखे हुए हैं, ये कतई उचित नहीं है। उन्होंने मिस्र का पिरामिड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक तरीके से जो है जेबीएम को अभी भी जिंदा लाश बना करके यह सरकार, ये जो सदन है वो बनाए हुए है। ऐसे में जो है ये कतई उचित नहीं है। अब सदन को जो है इस पर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने इसके पीछे का तर्क यह दिया कि चुनाव आयोग
जेबीएम का विलय जो है भाजपा में उसको एक्सेप्ट कर चुका है। तो वो एक बड़ा आधार है जिस पे आप भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को दे सकते हैं, ऐसा बाबूलाल मरांडी का कहना था। हालांकि इस पूरे विरोध में जिस तरीके से सदन के भीतर भाजपा के विधायकों के द्वारा किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिला कि भाजपा के विधायक ही जो है अपने एजेंडे को लेकर के एकजुट नहीं है। क्योंकि जब बिरंची नारायण को स्पीकर के द्वारा शोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया, तो वह इसका खुद खड़े होकर के विरोध नहीं किए, बल्कि वह जो है बिरंची नारायण खड़े होकर के शोक प्रस्ताव पढ़ना शुरू भी कर दिए थे। जैसे ही 2-3 लोगों का उन्होंने नाम लिया, इसके बाद मनीष जायसवाल ने इसका विरोध शुरू किया और उसके बाद जो है वो यह कह करके बैठ गए कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि भाजपा के भीतर भी जो है, भाजपा के नेताओं के भीतर भी, विधायकों के भीतर भी एकजुटता जो है इस मुद्दे पे देखने को नहीं मिलता है। और पिछले सत्र में भी जिस तरीके से बजट सत्र के दौरान भी आपसी एकजुटता देखने को नहीं मिली, कई एजेंडों पे जो है अलग अलग लोग राय रख रहे थे, अलग अलग गुट बना करके सदन में हंगामा कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पहले ही दिन हंगामा हुआ, खास करके शोक प्रस्ताव के दौरान, उससे आप यह समझ सकते हैं कि आने वाला जो 4 कार्य दिवस बचा है, 3 सितंबर से जो 9 सितंबर तक चलना है मानसून सत्र, उसमें 5 कार्य दिवस हैं। आज का एक, बाकी का जो 4 कार्य दिवस बच गया है, उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वहाँ पे बवाल जो है भाजपा विधायक अंदर कर सकते हैं। यही आज का एक अपडेट्स था जो हमको लगा कि द फॉलोअप के दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए। शुक्रिया।